हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरानी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका रामरानी बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ सर्कुलेटरी पाथवेज। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो हार्ट होता है, हार्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट वर्टेब्रेट्स में कैसे होते हैं। एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू +1। और ये +1 का जो चैप्टर हम पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उससे लिए दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये कंपटीशन लेवल का टॉपिक है और लास्ट तक बने रहें। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आपको पता ही है कि जो सर्कुलेशन है ये हार्ट का काम है, क्योंकि जो हार्ट होता है इट इज़ यू कैन से पंपिंग ऑर्गन, जो पंपिंग का काम करता है और जो लिक्विड पार्ट है ब्लड उसको पंप करता है टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, कि 2 तरह का होता है मेनली ऑर्गेनिजम्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात करें, यहाँ पर जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। पंप मीन्स उसको स्पीड अप करता है थ्रू अ लार्ज वेसल, कि वहाँ पर लार्ज वेसल होगी इनटू अ ओपन स्पेस और यू कैन से बॉडी कैविटी। वहाँ पर कोई क्लोज्ड वेसल नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या है, एक लार्ज वेसल होगी जो ओपन स्पेस में या बॉडी कैविटी में ब्लड को पंप करती है, जिसको क्या नाम देते हैं हम, साइनसिस। जैसे साइनस विनोसस की हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे हमारे पास आर्थ्रोपोड्स की, आर्थ्रोपोड्स में जैसे मोस्टली इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट में जैसे आप कॉकरोच का हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। कॉकरोच के अंदर हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड। फिर हम बात कर लेते हैं जो मोलस्का है, मोलस्का मीन्स पाइला का एग्जांपल हम पढ़ते हैं यहाँ पे, पाइला, ठीक है ना। पाइला के अंदर कैसा जो सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड। एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर वेसल्स हैं, मीन्स नेटवर्क ऑफ वेसल्स आर फाउंड एंड थ्रू विच blood is circulated throughout the body. So here you can see heart pump blood through a closed network of blood capillaries. और बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड कैपिलरीज हमारे पास होती हैं। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं कि हमारे पास जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, फिर हमारे पास वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। इनके थ्रू जो ब्लड है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। कैसे होता है, जैसे हम अगर बात करते हैं, देख लीजिए जरा, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से ये समझा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर एक कैपिलरी नेटवर्क बनता है। देखिए जरा, हम बात करते हैं कि हमारे पास सपोज ये एक मेन एओर्टा है। क्या है, एओर्टा, ठीक है ना। एओर्टा डिवाइडेड होता है स्मॉल आर्ट्रियोल में, कि ब्लड ऐसे आ रहा है तो ये क्या करेगा, बहुत सारे आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाएगा, आर्ट्रियोल में, ठीक है ना। और आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड हो जाएंगी बहुत सारी कैपिलरीज में, कि बहुत सारी कैपिलरीज बन जाएंगी इस तरह से, जिनमें से ब्लड फ्लो करेगा। और ये मिलके सारी की सारी एक कॉमन वेन्यूल बना देती हैं। क्या बना देती है, वेन्यूल। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दीज आर कैपिलरीज, ये कैपिलरीज हैं। और वेन्यूल्स मिलके क्या बना देंगे, फिर हमारे पास एक वेना कावा बना देंगे। और वेना कावा का मतलब होते हैं लार्ज वेन्स होती हैं जो ब्लड को वापिस हार्ट में भेज देती है। इसका मतलब एरोटा के थ्रू ब्लड एंटर हुआ, ठीक है ना, किसमें, बॉडी पार्ट्स में, और ये डिवाइड हो गया। और ये जो कैपिलरीज हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और फिर ब्लड वेन्यूल में कलेक्ट हो गया और दोबारा से हार्ट के पास चला गया। तो इसका मतलब क्या, क्लोज्ड नेटवर्क है, ठीक है ना, विच इज फाउंड इन, यू कैन से बर्ड्स के अंदर मिलता है, और यू कैन से जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर मिलता है, बहुत सारे वर्टेब्रेट्स के अंदर मिलता है। और यू कैन से लंग फिशेज भी हैं वहाँ पे जहाँ पर एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पर जो हार्ट है, कि हार्ट के अंदर इवोल्यूशनरी चेंजेस आर नोटिस्ड, कि हम ये देखते हैं कि हार्ट के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं। तो एक इवोल्यूशन की तरफ इशारा करता है कि हार्ट कैसे इवॉल्व हुआ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्टेब्रेट्स हैं उनमें कैसे इवोल्यूशन हुआ है हार्ट का।
तो हमारा टॉपिक है इवोल्यूशनरी चेंजेस इन हार्ट ऑफ द वर्टेब्रेट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। ऑल वर्टेब्रेट्स हैव मस्कुलर हार्ट, कि मस्कुलर हार्ट है, मस्कुलर हार्ट। और हमें सभी को पता होना चाहिए कि जो हार्ट होता है ये एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन है जो सिर्फ पंपिंग का काम करता है और सेल्फ ऑटोनोमस है, कि यहाँ पर ये अपने आप वर्क करता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो हार्ट है, फिशिज का जो हार्ट होता है, इट इज 2 चैम्बर्ड हार्ट, कि फिशिज के अंदर 2 ही चैम्बर्ड का हार्ट होता है, जिसमें एक ओरिकल है और एक ही वेंट्रिकल है, एज यू विल एबल टू सी इन द डायग्राम, कि यहाँ पर ये साइनस विनोसस है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड यहाँ पर कलेक्ट होगा एंड गिवन टू द ओरिकल, ये ओरिकल को दे दिया जाएगा और ओरिकल से चला जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू डिफरेंट यू कैन से बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो देखिए जरा, इसका एक फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि एरोटा ने जो ब्लड दिया है किसको दिया, गिल्स को दिया है, और गिल्स ने बॉडी पार्ट्स को दे दिया है, और बॉडी पार्ट से साइनस विनोसस ने कलेक्ट कर लिया है, और साइनस विनोसस फिर ओरिकल के पास जाएगा, ओरिकल फिर वेंट्रिकल को दे देगी और फाइनली फिर एरोटा में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइनस विनोसस है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है, ठीक है ना, और ओरिकल को दे देगी और वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल फिर एरोटा को, मीन्स और एरोटा से फिर वो गिल्स में जाता है डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड है इट ओनली एंटरिंग द हार्ट वंस, 2 बार नहीं, सिंगल टाइम भी डीऑक्सीजनेटेड एंटर कर रहा है और ऑक्सीजनेशन होने के लिए गिल्स के पास जा रहा है, और गिल्स से फिर वो डायरेक्टली ऑक्सीजनेट होके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को चला गया। तो इस तरह की जो सर्कुलेशन है उसको हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है ना, विच इज ओनली फाउंड इन द यू कैन से पाइसिस और यू कैन से फिशिज के अंदर ये इस तरह का सर्कुलेशन मिलता है। नाउ सेकंड वन इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस हैड 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। और एम्फीबियंस के जैसे फ्रॉग्स आते हैं सारे के सारे हमारे पास, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, और ये एम्फीबियंस भी और रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड है। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बाद में बताएंगे कि यहां पर अभी ये टॉपिक खत्म करने के बाद कि देखिए यहां पर ये है हार्ट हमारे पास एम्फीबियंस का, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक ही वेंट्रिकल है लेकिन 2 ओरिकल्स हैं, एक राइट ओरिकल है और एक लेफ्ट ओरिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट ओरिकल है ये ब्लड को कलेक्ट करती है एंड गिव इट टू द वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल फिर उसको लंग्स या स्किन या जो लंग्स होते हैं या स्किन होते हैं वहां पर सप्लाई कर देता है, और फिर वहां से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड दोबारा से लेफ्ट ओरिकल में आएगा, लेफ्ट ओरिकल से फिर वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में आ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड हियर। क्यों? क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है। चलिए देख लेते हैं एक बार इसका पाथवे कि कैसे आ रहा है। कि जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट होता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड एंड गोज इनटू द राइट ओरिकल, एंड राइट ओरिकल से फिर वेंट्रिकल में आ जाएगा। वेंट्रिकल क्या करेगी इसको, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी किसमें, गिल्स में, फिर स्किन में या लंग्स में। क्योंकि हमें पता है कि जो एम्फीबियंस हैं इनमें 3 तरह का रेस्पिरेशन मिलता है। जो अगर वो गिल से रेस्पायर कर रहे हैं तो ब्रैकियल रेस्पिरेशन इसको हम बोलते हैं, अगर वो स्किन से रेस्पायर कर रहे हैं उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, और अगर वो लंग्स से करते हैं तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। क्योंकि जब ये एम्फीबियंस लार्वल स्टेज में होते हैं तो इनको क्या होती है, टेल होती है और गिल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये अडल्ट होते हैं, अडल्ट होने के बाद यहाँ पर लंग्स आ जाते हैं, तो ये लंग से भी रेस्पायर करते हैं और स्किन से भी रेस्पायर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें 3 तरह का रेस्पिरेशन हो सकता है, क्यूटेनियस, ब्रैकियल एंड पल्मोनरी। तो जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजनेट होगा ब्लड, ठीक है ना, ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड बन गया ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद अब ब्लड किस में आ गया, लेफ्ट ओरिकल में आ गया। लेकिन अगेन इट एंटरिंग द वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फिर ये पंप हो जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह का है तो डबल सर्कुलेशन, लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन इसलिए बोल दिया इनकम्प्लीट क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड ट्वाइस जाता है, ठीक है ना, 2 बार जा रहा है, एक बार मिक्सअप होके जा रहा है ऑक्सीजनेट होने के बाद, और एक बार इम्प्योर फॉर्म में जाता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जा रहा है। तो इसलिए बच्चों इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन नाम दिया, क्योंकि यहां पर सिंगल वेंट्रिकल इज देयर वेयर ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट
यू कैन से मिक्स्ड। इसलिए हम देखते हैं बच्चों कि जब बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा, क्यों? ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट ब्लड दोनों तरह का ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दर्द, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो इनका जो एनर्जी जनरेट करना है वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म है इतना एनर्जी ये जनरेट नहीं कर पाते। सेम फिशेज नहीं कर पाती, सेम हमारे पास एम्फीबियंस नहीं कर पाते, एंड सिमिलरली जो सर्कुलेशन यहाँ पर है यही रेप्टाइल्स में भी मिलेगा, ठीक है ना, रेप्टाइल्स में भी यही मिलेगा। इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। फिर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते फिर क्या होगा? देयर बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज चेंजेस विद सराउंडिंग टेम्परेचर, क्योंकि जो एम्बिएंट सराउंडिंग टेम्परेचर है अकॉर्डिंगली इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। इसलिए उनको हम बोलते हैं कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है ना। जो हम आगे पढ़ेंगे बर्ड्स एंड मैमल्स, वो रेगुलेट कर सकते हैं, क्यों? उनका जो हार्ट होगा वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होगा। चलिए अगला देखते हैं, हमारे पास रेप्टाइल्स का केस देखते हैं। रेप्टाइल्स में भी क्या होता है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें क्या है 2 ओरिकल्स होंगे और एक पार्शियली चैम्बर्ड वेंट्रिकल होगा। भी यहां पर जो वेंट्रिकल है उसका डिवीजन तो हो गया है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रह गया। मींस राइट ओरिकल भी वेंट्रिकल भी बन गया और लेफ्ट ही बन गया लेकिन कंप्लीट नहीं बढ़ा, सेप्टम इनकम्प्लीट रह गए, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर भी वेंट्रिकल क्या हो गया है? एक ही हो गया फिर तो, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर जो सर्कुलेशन है इट इज सेम एज द एम्फीबियंस, कि जो रेप्टाइल्स में है सर्कुलेशन ऐसा ही होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा यहां पर भी। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है जो यहां पर डबल सर्कुलेशन करता है, वहां पर ये सेप्टम कंप्लीट हो गया, जिसको हम क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं। और क्रोकोडाइल के अगर कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, हम कहते हैं कि कितना डेंजरस एनिमल है। और डेंजरस वो इसलिए है बिकॉज दैट एनिमल इज एबल टू जनरेट अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इसलिए उसको हम एक्सेप्शन में लेते हैं हमेशा, क्योंकि उसका जो हार्ट होता है इट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड, इसलिए वो बहुत डेंजरस है। लेकिन अदर एनिमल्स दे आर नॉट सो मच डेंजरस। तो इसलिए जो सर्कुलेशन इन रेप्टाइल्स इज सेम एज द एम्फीबियंस एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो यहां पर भी बच्चों यही केस हम स्टडी करेंगे, क्लियर। उसके बाद आइए नेक्स्ट है बर्ड्स एंड मैमल्स की। जो हार्ट है बर्ड्स और मैमल का इट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड, जिसमें क्या होता है 2 ओरिकल है और 2 ही वेंट्रिकल्स होती हैं। यू कैन सी यू कैन से ऑब्जर्व द डायग्राम। हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट ओरिकल है, लेफ्ट ओरिकल है, राइट ओरिकल है और लेफ्ट ओरिकल है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है क्योंकि यहां पर वाल्व लगे हुए हैं, दीज आर द वाल्व्स। और दूसरा आप देखिए कि यहां पर जो पल्मोनरी ट्रंक है इट इज कंप्लीटली फॉर्म्ड, और इधर से जो कैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से एरोटा निकल रहा है। तो इस तरह जो एरोटा है इट डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और डिफरेंट बॉडी पार्ट जब ब्लड को यू कैन से रिसीव कर लेंगे और वहाँ से ऑक्सीजन को रिसीव कर लेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, मीन्स ब्लड डिऑक्सीनेट हो जाएगा। तो ब्लड दोबारा से ये जो इन्फीरियर वेना कावा है यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट होने के बाद ये दोबारा से राइट ओरिकल में। तो आप एक बार देख लीजिए जरा सर्कुलेशन कैसे है ह्यूमंस के अंदर, और यू कैन से बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। देखिए अगर हम बॉडी पार्ट से ही शुरू करें तो बॉडी पार्ट्स रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर करने के साथ साथ क्या होता है कि ब्लड क्या हो गया, अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया है। क्या हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गेट कलेक्टेड इन द राइट ओरिकल एंड राइट ओरिकल टू राइट वेंट्रिकल। नाउ दिस राइट वेंट्रिकल पास द ब्लड टू द लंग्स, लंग्स में आ गया है, और लंग्स से अब ये चला जाएगा किधर, ऑक्सीजनेट होके अब ये लेफ्ट ओरिकल में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट ओरिकल है यहां पर कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आया, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में इस एरोटा के थ्रू इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो इसका मतलब क्या, यहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है कि देयर आर 4 चैम्बर्ड, वो कंप्लीटली यू कैन से सेपरेटेड है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो राइट साइड है उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देयर। तो इसलिए इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, और यू कैन से कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हम कहते हैं। और जिनके पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है दीज एनिमल्स कैन रेगुलेट और यू कैन से मेक देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। इसलिए हम देखते हैं बच्चों कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि हम बहुत सारी एनर्जी जनरेट
कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड में है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड में। दैट मीन्स हमारा जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेटेड है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू जनरेट अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हम एनर्जी का खर्च कर सकते हैं टू रेगुलेट आवर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसलिए जो बर्ड्स हैं, जो मैमल्स हैं, जो वर्टेब्रेट्स हैं कुछ, उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बच्चों आप इसको लाइक करें, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और अगला जो सेशन है हमारा बच्चों और भी बहुत अच्छा होने जाएगा, वो होगा हमारा ह्यूमन हार्ट के ऊपर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ह्यूमन हार्ट के बारे में सीखेंगे। तो टिल देन अगले सेशन का इंतजार कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।